ऐसे जो ये ब्रह्मांड के छोटा रूप जो शरीर है, ये शरीर के भीतर जो ऐसे ये व्यष्टि आत्मा जिसको जीवात्मा कहते हैं, तो ये रहती है और वो भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वो जो ब्रह्मांड रूप शरीर में रहता है, जो आत्मा, जो समष्टि आत्मा, वो जो है पृथ्वी के भीतर, जल के भीतर, अग्नि के भीतर, वायु के भीतर और आकाश ग्रह ग्रहांतर के भीतर रह करके से सारे ब्रह्मांड को चलाता है। ऐसे ये जो शरीर रूपी ब्रह्मांड में जो आत्मा प्रवेश करके ये शरीर को चलाता है, तो ये जो है वो पूर्ण है, ये पूर्ण है। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमत् उच्यते। पूर्णात् वही जो पूर्ण जो समष्टि आत्मा है, वही पूर्ण आत्मा जो है, इससे जो ये समष्टि आत्मा जो पूर्ण है, ऐसे ये जो शरीर में रहता है आत्मा, वो पूर्ण है। तो इसमें जैसे कि जो वृक्ष होता है और वृक्ष में जो फल होता है, तो फल के जो बीज होते हैं, तो वो छोटा सा बीज में सारा वृक्ष का जो आकार छिपा हुआ रहता है, और वही बीज जब फिर मिट्टी में पड़ता है, तो इसके अंदर से वो इतना बड़ा वृक्ष निकलता है। तो ऐसे वो जो शरीर में जो आत्मा रहती है, वो उसका जो फिर जो है ये शरीर के रहने चढ़ने से फिर जो है वो नूतन शरीर को बना करके उसके अंदर प्रवेश करता है। तो जैसे कि जो आप एक दीप जलाए और वही दीप में जो दिया जल रहा है, उसे आप हजारों दीपों को जला सकते हैं। तो ऐसे जो कहा जाता है, जो कहा गया है कि एक अहम बहुश्याम, वो एक है, जो आत्मा एक है, और वो फिर जो है ये शरीर रूपी अनेक रूप को धारण करता है। और ये जो शरीर रूपी जो ब्रह्मांड को बनाता है और उसको जो है इसके अंदर प्रवेश करके ब्रह्मांड को चलाता है, तो ये जो आत्मा है वो अखंड है, अविनाशी है, अपूर्ण है। और ये जो है पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय
पूर्णमेवावशिष्यते। यही पूर्ण से पूर्ण को जो है ग्रहण करके वो पूर्ण ही रहता है। अर्थात जो आत्मा से संतान का उत्पत्ति होती है तो वो भी जो है सारे पुण्य तत्वों को लेकर के आता है। तो जो बीज है और उसके अंदर जो सारा ब्रह्मांड का रूप छिपा हुआ रहता है। तो इसलिए वो जो मंत्र है वहाँ कहा गया कि जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो अवशेष रहता है वो बीज रूप में रहता है, पूर्ण रूप में रहता है। तो ये जो आत्मा है, हमारी आत्मा यही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही जो है सारा सृष्टि का रचयिता है। और वही जो आत्म तत्व को जानने से ही जो व्यक्ति अपना स्वरूप को जानता है कि हम जो है जो पूर्ण चिदानंदमय शिवो अहम्। तो यही तत्व को जानना जो है ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। आगे बताएंगे। जय जय।